खराब हो गई हलीम यार, सारी हलीम खराब हो गई, गर्मी है पता नहीं क्या है। पैकेट्स हमारे जो है वो वेस्ट हो गए हैं, सारी हलीम। छोटी कितना सो, ये लो पैसे काटो। 12 केजी कुछ बचा है? काफ़ी सारे पैकेट्स तो बन गए जी। मुसलमान की जो गर्दन है वो कट सकती है, लेकिन कभी किसी गलत या बातिल के आगे जो है वो झुक नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी मुनीब बट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है बेसिकली 9 मुहर्रम। 9 और 10 मुहर्रम ये दो ऐसे दिन हैं जिसमें पूरी उम्मत मुस्लिमा जो है वो सोगवार होती है। हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। पिछले साल से मैंने एक सिलसिला शुरू किया था कि हर 10 मुहर्रम में हलीम बनवा के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी हम जा रहे हैं हलीम बनवाने के लिए। घर पे बनाने की ज़्यादा फजीलत है, लेकिन घर पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसमें गोटा पूरी रात लगाना। मुझे याद है जब मैं बचपन में हमारे घर पे भी बनती थी हलीम, तो उस वक्त मोहल्ला थोड़ा सा डिफरेंट था, सब आ जाया करते थे। अब यहाँ बदल गई है, दुनिया तेज हो गई है, तो इस वजह से मैं बनवा रहा हूँ, बनवा के पैकेट्स बनवा के लेकर आऊँगा। इस वक्त आज 9 मुहर्रम को गोश्त मैंने निकाल लिया। अच्छा, गोश्त का ये है कि जब ईद उल अज़हा वाले दिन, क्योंकि अम्मी और अब्बू भाई वगैरह सब हज पे गए हुए थे, तो मैंने प्लान करके हलीम के लिए थोड़ा सा जो एक पोर्शन था गोश्त का वो सेव कर लिया था कि मुहर्रम में इसको हलीम में डलवाएंगे। तो आए चलते हैं, गोश्त लेकर आते हैं और फिर देकर आते हैं। आ जाओ, चलो लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा गोश्त है, मुझे जो क्वांटिटी बताई गई है मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है। ये मैंने जो है वो इस तरह पैकेट्स में रख लिया था, थोड़ा सा इसको जूम कर ये मैंने रखा हुआ है गोश्त। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो हलीम में, क्योंकि मुझे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो है 15 kg ना, तो अगर ये उससे ज़्यादा हुआ, और मैं देखता हूँ ऊपर भी अगर एक आधा शॉपर और हुआ तो साथ बिरयानी भी बनवा लेते हैं, वो भी लोगों में तकसीम करेंगे। मुझे जो है वो खिलाने में, खाने का तो मज़ा आता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन खिलाने में, ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में खिलाने में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। चलते हैं हलीम बनवाने के लिए, देकर आते हैं। हलीम बनवाने के लिए गोश्त एक दिन पहले देना पड़ता है, क्योंकि पूरी रात हलीम का घोटा भी तो लगाना होता है। गोश्त वाले पानी की ना स्मेल आ जाएगी। मुझे मिल गया है कुछ रखने के लिए, बिकॉज गाड़ी में गोश्त की अगर स्मेल हो जाए ना तो फिर वो गोश्त पानी छोड़ रहा है, तो ये वाला काम है। अब हो गया, सही है ना? ओके। 4 से 5 के दरमियान में हमने जो है ये हलीम लेनी है वहाँ से, और उसके बाद थोड़ी सी मेहनत हमारी भी है। हमने पैकेट्स बनाने हैं, पैकेट्स बना के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जितनी ज़्यादा मेहनत होती है मुझे तो उतना ही ज़्यादा सुकून मिलता है 9 और 10 मुहर्रम को। यार पिछले साल हमारी बहुत ज़बरदस्त हलीम बनी थी, और इस दफ़ा भी काफ़ी सारे मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके मुझे बोला है कि यार मुनीब, हमारी हलीम जो है ना वो हमें याद रखना लाजमी। हलीम का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हलीम वैसे ही हम खाते ही रहते हैं और सभी खाते रहते हैं, नॉट ओनली मी। जो मुहर्रम में जो 10 मुहर्रम की न्याज की हलीम होती है ना, उसका एक अलग ही उसकी जो है ना एक खुशी होती है, मतलब एक उसमें एक अलग ही जायका होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जो टाइम मुझे दिया गया था मैं अपने टाइम से पहले ही भगवान। आओ यार लड़का दो, आओ लड़का दो भाई, लड़का दो, आओ यार। पकवान सेंटर में काफ़ी रश था, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जो अपने लिए न्याज बनवा रहे थे। मैंने सोचा कि सबसे पहले वेट करवा लूँ गोश्त का, ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो जाए। मुझे लगा कि गोश्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि गोश्त घर से और ले आता हूँ। मेरी अपनी सोच है कि खाना बच जाए, कोई मसला नहीं है, बच जाता है लेकिन कम ना पड़े। वहाँ पे बैठे एक डिसेबल पर्सन से मिला, बहुत खुशी हुई, और उसके बाद शुरू हुआ काम और मैनेजमेंट, क्योंकि 10 मुहर्रम वाले दिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं और वक्त बहुत कम। खैर पकवान सेंटर को पता था मेरी रिक्वायरमेंट, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा और सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो गई। अगले दिन का मुझे टाइम मिल गया और उसके बाद मैं घर की तरफ रवाना। भाई घर वापस जा रहे हैं थोड़ा सा और गोश्त निकालने के लिए, क्योंकि गोश्त जो है वो निकला है, जितना निकला है बेसिकली 12 kg निकला है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट हलीम की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने दोस्त हैं बाप लोगों ने बुकिंग्स कराई हुई है, मैंने उनकी कैलकुलेशन लगाई तो आधी एक देख तो पूरी वहीं चली गई। दोस्त हैं, फिर मोहल्ले वाले हैं, फिर थोड़े रिश्तेदार हैं, तो गोश्त और चाहिए होगा भाई, थोड़ा सा निकालते हैं कहीं से, नहीं तो फिर बाजार से लेकर आते हैं। स्टे ट्यून्ड। आज है जी 10 मुहर्रम, आशूरा का दिन, और हलीम जो है वो हमने बनने दी थी, वो कॉल आ गई है, तकरीबन तैयार है, उसके पैकेट्स बन रहे हैं, और मैं हलीम जो है वो टेस्ट नहीं कर सकूंगा अभी फ़ौरन, क्योंकि मेरा रोज़ा है, फास्टिंग। पैकेट्स बनवाने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा काम है, वक्त से पहले ख़त्म करना है। तो चलते हैं, न्याज़ इमाम हुसैन का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं, जुड़े रहिएगा।
हलीम की आवाज़ आ गई है, हलीम रेडी है। तो जाते जाते अच्छा यार एक प्रॉब्लम हो गया है कि रोटियों का ऑर्डर हमने दिया नहीं और रोटी की सारी दुकानें जो है वो बंद हैं। तो हम सर्च कर रहे हैं कोई जगह जहाँ से हमें रोटियाँ मिल जाएं। मीनवाइल जूस की दुकान जो है वो आ गई है, तो यहाँ से मैं ज़रा जूस लेकर आता हूँ। जूस में करबला की याद में ज़रूर डालता हूँ क्योंकि 7 मुहर्रम से इमाम हुसैन और उनकी आल का पानी बंद कर दिया गया था। रोटियाँ मिलना मुश्किल है। हलीम लेने के लिए तो हम आ गए। हलीम आई थिंक हमारी रेडी है। आ जाओ भाई, चलो मुझे पहले बताते तो रोटी वोटी वाले सब चलेगा, सुबह रात से लगा। अभी मिलेगी कहाँ पे ये बताओ? यहाँ से स्ट्रेट। ये 3 पाव वाले 3 पाव 1 किलो मिक्स है ये। वो वाले आधा किलो वाले? नहीं, ये सारे एक साइज कर दिए। 3 पाव 1 किलो टोटल 50-60 बनेंगे। नहीं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 किलो बनवाई तूने? हलीम होगी। हाँ 70 किलो ना, अच्छी क्वांटिटी थी बनवाई थी यार। 150 किलो भाई बनी सही है ये 3। बताओ फिर मामा कितना टाइम लगेगा? आटा गूंद रहे हो अभी? 100 रोटी 1700। ये लो पैसे काटो। 4 बजे 4:30 बजे आ जाओ, ठीक है? चलो। हलीम हमारी टाइम पे रेडी हो चुकी थी। पैकेट सारे तैयार थे, सारे मैंने भरे गाड़ी के ट्रंक के अंदर और मैं चल पड़ा घर की। मामा क्या हाल है? ठीक हो? ठहरो, 4 डब्बे निकाल दे यार जूस के। जी दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं, सारा सामान लेके, सिर्फ रोटियां लेनी रह गई हैं। उसका ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया है। हलीम के जितने भी हमने पैकेट्स बनवाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर रोटियां डालनी है, जूस डालना है, केक डालना है और हमारी न्याज जो है वो रेडी होगी बांटने के लिए। तो और असिस्टेंट जो मेरे सारे काम संभालते हैं वो माशाल्लाह हमेशा की तरह आज भी लेट है। 4 बजे का उनको टाइम दिया था, 4:45 हो रहे हैं, अभी तक नहीं आए हैं। तो खुद ही अपनी किताब के तहत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। न्याज का जो पैकेट होता है वो मैं खुद बनवाता हूँ। उसके अंदर होता है हलीम, एक जूस और मीठे के लिए केक और साथ 2 रोटियाँ। सिर्फ रोटियाँ डालनी है, बाकी हमारे पैकेट रेडी रहेंगे, ठीक है? ये रोटियों वाले मैं रख रहा हूँ। हल्दी रोटियाँ लेकर आ रहा है, उसमें रोटियाँ डालो और बस इसको बांटना शुरू करो। ये मेरे पास आगे कर दे थोड़े से। कुछ बचा है? काफ़ी सारे पैकेट्स तो बन गए जी। सारी हलीम ख़राब हो गई, गर्मी है पता नहीं क्या है, या उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से थोड़ी सी केयरलेसनेस है जिसकी वजह से जो है वो ख़राब हुई है, या तो गर्मी में ज़्यादा पड़ी रही, या पता नहीं क्या हुआ है। वल्लाह आलम। खैर बहरहाल हमारा जो हलीम था और हमारा जो पूरा प्लान था, जो हमारी सब लाइनअप की चीज़ें वो सब ख़राब हो चुकी हैं। तो अब हम आए यहाँ पे कमर्शियल हलीम खरीदने के लिए, जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, लोग हैं जिनको बोल दिया हुआ था वो लेने के लिए आएंगे, फ्रेंड्स हैं, तो उनको देना है। उनको आप मना तो नहीं कर सकते, उनको ये एक्सक्यूज़ तो नहीं दे सकते कि ये ख़राब हो गया, तो पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च होंगे, लेकिन चलो खैर है, कोई बात नहीं। हलीम जो है वो उसके अंदर स्मेल आ रही थी और खटास से थोड़ी, तो हमने सारी जो हलीम है वो वापस करवा दी है। अब वो हलीम हमें दोबारा हम बनवा रहे हैं, तो वो हमें परसों मिलेगी। सो पैकेट्स हमारे जो है वो वेस्ट हो गए हैं। 5 चलो 25 चल भाई चलो। जो जहाँ से हलीम बनवाई थी, सालों हो गए मुझे वहाँ से खाना बनवाते हुए, कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई। लेकिन इस दफ़ा आई डोंट नो क्या हुआ, शायद गर्मी थी, लेकिन सारी हलीम वेस्ट हो गई। इतना मुझे दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ हुई कि इतनी मेहनत की और उसका रिज़ल्ट। खैर चलो भाई, अब नए तरीके से जो है पैकिंग हो गई दोबारा नए हलीम के साथ। अरे पूरा भरो, सारा भरो बेटा, सारा भरो, हम हाथ खोलेंगे बांटेंगे, सारा भरो। चलो जी, तकरीबन सब बच चुका है, बहुत कम ही बस रह गया है। टाइम भी होने वाला है इफ्तारी का, जल्दी से चलते हैं घर पे, चल के इफ्तार करते हैं। अज़ान हो रही है, रोज़ा खोले फटाफट आ गए हम बाहर के घर पे। कहाँ है जी दस्तरखान लगाया हुआ है बेगम? चलो जी, इफ्तार रमज़ानों की याद ताज़ा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पूरा दिन इतनी गर्मी में प्यास बर्दाश्त करने के बाद ये लाल शरबत देख के तो ये वाली हलीम ट्राई करते हैं जो अभी बनवाई है बनी बनाई खरीदी है। काश खैर अपनी भी इतनी ही मज़े की थी, इससे ज़्यादा होती क्योंकि उसमें हमने गोश्त बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। लेकिन जी गाइस, तो इसी के साथ जो है वो आज का दिन ख़त्म होता है। और यौम आशूरा से हमें एक ही सबक मिलता है कि आपने कभी भी जो है वो बातिल के सामने अपना सर नहीं झुकाना। इमाम हुसैन की जो प्रीचिंग्स हैं और उनकी जो टीचिंग्स हैं उसी को हमें आगे लेके चलना है और जुल्म के ख़िलाफ़ सर कटाना है, सर झुकाना नहीं है। Thank you so much. Thank you for watching this vlog.